नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे स्कूल व्याख्याता जीके वाला पेपर जो कि संस्कृत विभाग के द्वारा जो भर्ती आई थी उसमें 15 तारीख को ये पेपर हुआ था, 15/11 को 2022 में। इसमें जो जीके का जो लेवल है वो उन सामान्य शिक्षा विभाग की बजाय जो पेपर थे उसकी वजह थोड़ा सा कठिन है। तो 75 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और जो है आपके आगामी एग्ज़ाम चाहे टीचिंग वाले हो चाहे दूसरे हो काम आएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, आप इस पे ध्यान दीजिए कि जो इसका क्या होगा उत्तर। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राममोहन राय या उनकी संस्था आत्मीय सभा संबद्ध नहीं थी। तो याद रखें, आत्मीय सभा का संबंध किससे है? राजा राममोहन राय से। तो कौन कौन से? तो देखो, बांग्ला भाषा का बंगाल गजेट, नाम आपने सुना है इसका, तो ये तो था, ठीक है। समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, अगर आपने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा हो और ये टॉपिक में भी था फर्स्ट ग्रेड के राजा राममोहन राय, तो आराम से आप इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो अब बात आती है कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा समाचार चंद्रिका। तो फिर ये किसका था? तो दोस्तों ये जो है वो भवानी चरण बंदोपाध्याय जो है उनका है। 1822 में जो है ना ये निकाला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने जयानक की ये रचना है? पिछले पेपर में पूछा गया रचना का कि किसकी है। पिछले पेपर का मतलब जो ग्रुप ए बी सी और कोच वाले पेपर वो। तो वेरीघट या बेरीघट की पदवी किसे दी गई है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा गोविंद तृतीय जो है वो होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रजामंडल और नेता। प्रजामंडल का क्वेश्चन यहाँ पे इजी सा ही आया अगर आपने प्रजामंडल पढ़े हो तो जैसलमेर, बांसवाड़ा, अलवर, शाहपुरा। देखो जैसलमेर में पानी कैसा है? ज़्यादातर आपको पानी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो खारा मिलेगा। तो मीठा, यानी मीठा भी है वहाँ पे, मीठे जल का चंदन नलकूप है। तो आप ट्रिक से याद रख लो, जैसलमेर मीठालाल व्यास। अब है बांसवाड़ा। देखो बांस जो है वो, वैसे बांसवाड़ा में बांस भी खूब होते हैं। तो यहाँ भूपेंद्र त्रिवेदी को याद रखना है। भूप जो है वो भूपृथ्वी को कहा जाता है। तो आप इसे जोड़ के याद रख सकते हो कि काफ़ी गहरी जैसे जड़ें होती है, तो इसे ट्रिक से। अलवर जो है, अलवर में है कुंज बिहारी। अलवर में आपको पता है कि सरिस का जो अभयारण्य है कुंज है, ठीक है, जहाँ हरे कबूतर है। तो इसे आप जोड़ के याद रख सकते हो कुंज बिहारी जी को। शाहपुरा, तो यहाँ पे आपको पूरा सार याद रखना है। रमेश चंद्र ओझा। और यहाँ पर लादूराम का नाम भी आता है। तो ये जहाँ से मिलान होता है वो आपके इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर ये हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। किसी निश्चित कूट भाषा में DEAF को ये लिखा जाता है, तो फाइल को ये लिखा जाता है, तो उसे कूट भाषा में आइडियल को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, अगर हम यहाँ देखें कि ABCD वाली बात करें कि D जो है चौथा अक्षर है, ये पांचवा है, ये पहला है, छठा अक्षर है, तो वो यहाँ बैठ नहीं रहा। जैसे 4 को या 3, तो ये बैठ नहीं रहा। तो दूसरा तरीका सोचिए कि 2 अक्षर इन्होंने दिए हैं, डी और फाइल, और जो नया बन रहा है वो इन्हीं में से बन रहा है। देखो DEA और L उसमें है, I इसमें है। तो अब यहाँ आप समझ गए होंगे। अब जैसे इन्होंने D को क्या माना है? D के लिए 3 माना है, E के लिए क्या माना है? 5, 8 किसको? A को इन्होंने 8 अंक माना है और F को माना है 7। तो अब I के लिए क्या होगा? ये दूसरा जो है ना I, तो ये दूसरा 4 है, यानी I के लिए इन्होंने 4 माना है। तो अब आप देख लो, I का हो गया 4, तो सभी में है 4। D के लिए क्या माना है? 3, तो 4 के बाद में 3 आ रहा है। आगे वाला भी मिल जाएगा। A के लिए क्या माना है? 4। और अच्छा, इसमें अगला E पूछा है ना, E, तो E के लिए क्या है? E के लिए यहाँ पे है 5, तो 5। तो इस हिसाब से A के लिए यहाँ पे 8, और L के लिए, L मतलब यहाँ देखो FILE, तीसरा अक्षर है ना L, तो यहाँ तीसरे अक्षर को इन्होंने 6 का कोड दिया है, तो L के लिए 6 का कोड हो गया। यहाँ L को हम 6 का कोड देंगे, तो इस हिसाब से ये हो गया। मारवाड़ के राजनीतिक संगठन को कालक्रम अनुसार। अब ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है क्योंकि इतना आसानी से आप पहचान नहीं सकते कि कौन सी सभा कब हुई। तो हालांकि नाम सुने हुए संस्थापक का भी आपको याद है। तो यहाँ पे जो है अब एकदम कन्फर्म हो तो ये उत्तर हो सकता है इसका। तो इन्होंने 1 2 3 4 इसी रस से रखा है। ये पहली,
ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, यानी सबसे बाद की। मारवाड़ लोक परिषद सबसे बाद में। अभी एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है, रणहस्तिन किसे कहा गया है? तो वत्सराज उत्तर इसका हो जाएगा। निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद जी ने हिंदी भाषा में, देखिए दयानंद सरस्वती आपके सिलेबस में है, फर्स्ट ग्रेड के सवाल पूछा है, राजा राममोहन राय से पूछा है, विवेकानंद जी से पूछा है। तो किस प्रकार का जो है ना, मतलब वो पहले संस्कृत में भाषण देते थे, तो उनको कहा कि लोगों की बोलचाल की भाषा है हिंदी, उसमें आप दो तो लोग ज़्यादा आपकी बात को समझेंगे, जुड़ेंगे, तो हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा? केशव चंद्र सेन के कहने से जो है इन्होंने हिंदी भाषा को हिंदी भाषा का में भाषण देने, वो प्रचार करना शुरू किया, अपने जो प्रवचन देने। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया था ना, वही। द सोल ऑफ इंडिया, सोल मतलब आत्मा, तो ये पुस्तक किसकी है? तो वी.डी. सावरकर की तो आपको पता ही है, वो 1857 स्वतंत्रता संग्राम वाली है। तो यहाँ पे विपिन चंद्र पाल, आप लाल बाल पाल आते हैं ना क्रांतिकारी, तो वो आर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया, किसने बनवाया? तो ये जो अर्थुना है वो उसका जो मंदिर है, इसको आप थोड़ा कमेंट करके भी बताएं कि अर्थुना कहाँ है, ठीक है। तो चामुंडराज परमार ने जो है ये बनवाया, ठीक है। अगला गणित वाला है, अगला पद क्या आएगा? तो इसका तो आपको पता हो तो आप इसको मिला लो, कर लो। यहाँ उत्तर 20 जो है वो माना गया है। हमने जो उत्तर लिए हैं वो आरपीएससी ने जो की जारी की है उसी से लिए हैं। हालांकि आपने इस पर कोई आपत्तियां वगैरह भी लगाई होगी, फिर कोई और भी चेंज हुआ होगा एक आधा, वैसा बहुत कम चांसेस है। तो कोई एक आधी कोई कहीं आपको लगे ऑब्जेक्शन तो आप गौर कर सकते हैं उस पर। अगला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा 700, ठीक है। कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? गुप्तकाल आपके सिलेबस में है और ये इसकी कला संस्कृति आपके सिलेबस में है। तो पाषाण की प्रतिमा, पत्थर की मूर्ति गुप्तकालीन, तो आपने अगर पढ़ रखी है देवगढ़ का 10 अवतार, ये क्यों पहले वाले पेपर में यानी कि ग्रुप सी में या कोच वाले में ये पूछ लिया गया, तो ये तो है। सारनाथ की भी है, उदयगिरी की भी है, क्योंकि उदयगिरी जो है वहाँ पर तो अभिलेख मिले हैं गुप्तों के। तो ये जो सुल्तानगंज वाली है ये गुप्तकाल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा चौथा द, और नेक्स्ट जो है उसका हो जाएगा बंटन वाला है। ये आपको समय हो, आपको आता हो, अभ्यास किया तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, या फिर हम पीडीएफ भी भेज देंगे टेलीग्राम पर इसकी। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा स। बहुलक वाला है तो इसका उत्तर जो है वो होगा 3 नंबर 16, चौथा है, चौथा 16.00। किस पुरा स्थल का 1962-63 में N.R. बनर्जी और K.N. दीक्षित ने उत्खनन किया? अब हो सकता है कि इनके नाम तो हमने पढ़े ही नहीं हो, पहली बार ही पढ़े हो। तो यहाँ पे जो है ना ये अगर कन्फर्म आता है तो ही करने में फ़ायदा है। हालांकि कालीबंगा का आपने अच्छे से पढ़ रखा है, बीबी लाल, बीके थापर, सबसे पहले अमलानंद घोष का नाम आता है। तो यहाँ पर जो है ये तो होगा नहीं। अब इन 3 का बच रहा है। बैराट का आपको याद होगा दयानंद क्या दयाराम शाहनी जो है उन्होंने इसकी खोज की थी, और ट्रिक भी मैंने बताई थी। हालांकि ये क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा गया, दयाराम का नहीं पूछा गया कि बैर नहीं रखना चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पे बैराट में ही इन्होंने सन दिया है, तो दयाराम के बाद में जो है इन्होंने उत्खनन कार्य जो है वो किया। देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट, तो ये क्वेश्चन तो पॉपुलर क्वेश्चन है वैसे। 1857 के आप क्रांति पढ़ते हैं राजस्थान के, तो छोटा सा मीटर है तो इजीली आपको याद रह सकता है। मारवाड़ में मैकमोहन सन था, मेवाड़ में सावरस था, जयपुर में ये था, भरतपुर में ये नहीं था। तो उत्तर ये हो जाएगा भरतपुर में कौन था? भरतपुर में था मोरिसन। अब देखो इनको तो याद रखना भी आसान है। जैसे भरतपुर की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। आप कृष्ण जी के बाल लीला पढ़ते हैं तो उसमें आता ना कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मोरी नाम आता है उसमें। सन बेटे को बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं,
तो यहाँ अंग्रेजी नाम को आप जोड़ के भरतपुर साइड में याद रख सकते हो। जयपुर में जैसे ईडन, तो जैसे ईडन गार्डन है उसे जोड़ के आप याद रख सकते हो। मेवाड़, मेवाड़ में क्या है, झीलें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो शावर्स, फंवारे, स्नान वनान ऐसे आप जोड़ सकते हो। मारवाड़ में आपको पता है मेक मेंसन जो है, मेंसन को मेक मॉनसन के रूप में आप याद रखते हो, मॉनसन। तो मॉनसन मारवाड़ी में मोस के मारना, मोसना, मतलब उसको किले पे टांग दिया था ना मार के, तो मारवाड़ में किले पे मार के मोस के टांग दिया। तो ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हो, भूलोगे नहीं। अब ये पुस्तकें हैं धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला। अब ये आपने डी पढ़ा है या कहीं मान लो ऐसी चीज़ मिल गई तो ये ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा चरणदास। याद रखना है आपको। तो भगवान के चरण में जो है भक्ति का पदार्थ, जो प्रसाद है, अमृत, चरणामृत है, तो चरणों में मिलेगा पदार्थ। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख लेना। अब ये मैथ का आया है, तंबू लगाना है यहाँ पे, तो 110 मीटर उत्तर हो जाएगा। कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ये मुगलकालीन वास्तुकला का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये है तुर्की सुल्ताना जोधाबाई का है। सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में भी पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है। सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में है। तो जहांगीरी जो महल है वो जो है वो नहीं है, ये उत्तर होगा इसका। ये बहुपद वाला है। वैसे सवाल तो हालांकि मेरे तो देखते ही ऊपर से जाते हैं, मगर फिर भी आप ऐसा नहीं है, आप गणित के कुछ टॉपिक को आप थोड़ी नज़र डाल सकते हैं। तो द उत्तर हो जाएगा इसका। अगर आप आर्ट के हैं, गणित आपकी कमज़ोर है, तो कुछ हल्के फुल्के जो टॉपिक है औसत वगैरह के या ऐसे कोई जो आ रहे हो प्राकृतिक संख्या वगैरह, उनको आप थोड़ा सा नज़र डाल सकते हैं। मतलब कुछ घंटे आप 10-20 घंटे आप दे सकते हैं पूरी तैयारी के दौरान मैथ इत्यादि को। अगर आप 1-2 सवाल को टच करना चाहिए, अगर आपकी गणित ठीक है तो आपको पूरा अभ्यास करना चाहिए कि आप अधिकतम अंक ला सकें। बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के शासन के दौरान बलूच यानी बलूचिस्तान वाला जो एरिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला। तो यहाँ पे देखो, आप बाकी ऑप्शन को देखो। आमेर के भारमल, ये तो वैसे भी बुजुर्ग थे, इनकी तो पुत्री से वो विवाह हुआ था। जगन्नाथ कछवाहा, ये भी नहीं होंगे। अब बीकानेर का है, तो बीकानेर के राय सिंह जो है ना, वो जो है वो गए थे। मान सिंह, राय सिंह, ये अकबर के लेफ्ट राइट हैंड थे, प्रमुख उनके जो सेनापति के रूप में प्रमुख उनके सहयोगी। 24 जो है इसका आंसर 2 होगा। यानी अब देखो 2 परीक्षा में भरते समय के बाद 2 बोल के आप बी भर जाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए आपको इन चीज़ों का भी। एक बेलन जिसकी त्रिज्या, तो बेलन का नाम लेते ही मुझे तो जो किचन याद आ रही है, तो सीधा आगे चलते हैं तेजी से। द उत्तर होगा इसका। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कु जो है, कुफल है इसमें, कुमार्ग है इसमें, कुरूप है इसमें, कुसुम, कुसुम जो है वो तो पुष्प है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सुम और कुसुम, ऐसा नहीं है। मूल शब्द सुम नहीं है इसमें। विलोम शब्द असंगत है, तो अनुराग का विराग सही है, उचित का अनुचित सही है, श्वेत का श्याम सही है। अमल और विमल, तो ये तो मल के ही विलोम हो गए, तो इस हिसाब से सही। संधि विच्छेद, तो अनुच्छेद जो है इसमें अनु और छेद, चय का इसमें होगा, ये सही है। निरोग में नी बड़ा होगा, इसमें छोटा होगा। इसमें सदचित में क्या होगा, चलो आप कमेंट करके बताओ। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध में जैसे दंपति, दंपति में देखो कोई, ये आया हुआ है पहले एग्जाम में 2015 वाले में से। दंपति में देखो न तो कोई 2 तय का लफड़ा है, आधा तय वगैरह का, न छोटी का है, मतलब बड़ा ही इसमें होगा दंपति। बाकी तो महिला जैसे श्रीमती ऐसे नाम होते हैं, उनमें बड़ी मात्रा आती है। पुरुष का जो है पति उसमें छोटा आता है, परंतु यहाँ दोनों मिल गए ना इसलिए बड़ा हो गया। सरोजिनी सही है, प्रदर्शनी सही है। अतिशयोक्ति जो है ना, हम बोलते हैं अतिशयोक्ति है, मगर शुद्ध क्या है, अतिशय। तो उस हिसाब से जो है ना ये अतिशय उक्ति तो अतिशयोक्ति हो जाएगा। ऐसे एक अभयारण्य जो है बोलते हम ऐसे हैं जैसे अभयारण्य, मगर अभय धन आरण्य ऐसे होगा अभयारण्य। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक? इक्विपमेंट जो काम में लेते हैं ना, उपस्कर, एब्रोगेशन निराकरण, इम्पोजिशन अधिरोपण। तो याद कर लो इनको, रट लो, नहीं आ रहे तो रट लो इनको, क्योंकि ये जो 150 शब्द है ना, ये रटे हुए हो तो आगे काम आते हैं कई बार।
कंटिजेंसी। तो अब विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ा हुआ तुक्का लगाता है ना, तो सोचता है कंटिन्यू से ही कोई निरंतरता कंटिजेंसी होगा, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूटी होता है, ये कंटिजेंसी है। ये है जैसे आकस्मिक निधि, कई बार आप ऐसे पढ़ते हैं ना कि भाई कंटिजेंसी से ये जो पैसे दिए, फंड दिया आकस्मिक निधि, मतलब जिसको अचानक काम में लिया जा सके कभी भी, ऐसा फंड, ऐसे रुपए कुछ जिनको जब भी ज़रूरत पड़ी तब काम में ले लिया। आकस्मिक निधि नहीं, आकस्मिक व्यय होगा यहाँ पे, व्यय, आकस्मिक व्यय। अगला है डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपके 3 नंबर उत्तर। यहाँ पर आपको जो है ये देखो सही स्पेलिंग, करेक्ट ऑप्शन आपको लेना है। अब ये अच्छा जैसे क्वेश्चन है, स्टेशनरी काम में लेते हैं, हर विद्यार्थी काम में लेता है, स्टेशनरी की दुकान पे भी आप जाते हैं बोलचाल में, तो स्टेशन, पहले इस सवालों को पहले आप अपने दिमाग से लिखने का प्रयास किया करें, फिर स्टेशनरी, तो NA होगा कि E होगा, तो ये आपके यहाँ पे स्टेशनरी, ऐसे आप याद कर लेंगे। ऐसे ही ग्रामर का भी आया था, ग्रामर एक बार आया, आप याद भी रखें, GRAMMAR। कई बार लगता है E है कि A है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, 4 ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम हॉल में, तो हो ही जाते हैं। तो ऐसे हालांकि बेसिक ही स्पेलिंग है, रेगुलर बोलचाल वाली है, तो स्टेशनरी। अब यहाँ पे ES जोड़कर हम सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स जो उपसर्ग प्रत्यय की तरह प्रत्यय लगाकर कहाँ हम उसको प्लुरल बहुवचन बना सकते हैं। तो इसमें ES नहीं जच रहा ना, ऐसे लगेगा, इसमें भी ES नहीं जच रहा, ऐसा लगता है, तो इसमें जो है ना मतलब ये ES पोटैटोज में लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वो तो कुछ सिंपल ही थे। अब आप कई बार क्या होता है, आप सोचो कि अंग्रेजी ये पढ़ी नहीं, छोड़ दो, सीधे आगे बढ़ जाओ, देखो ही मत अंग्रेजी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही गणित के साथ, ऐसा ही अंग्रेजी के साथ नज़र ज़रूर डालनी चाहिए कि क्या पता कोई सवाल आपको आ रहा हो। अगला है इसमें जो पैसिव वाला है, टेल हर टू मेक, तो ये लेट वाला वाक्य बनेगा, लेट हर बी टोल्ड, ये बनेगा, इसका उत्तर होगा स। नेक्स्ट जो है ये जैसे मैं उससे न्यूयॉर्क में 1986 में मिला, डेट वाज मैनी ईयर्स एगो, बहुत पहले की बात है। तो पुरानी कहानी वगैरह बताते हैं, आप कहानी याद करते हो, लोइन वाली वगैरह, छठी क्लास में भी देखा होगा आपने, तो उस समय भी होता है ना कि सेकंड फॉर्म, तो मेट इसमें आ जाएगा। कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम है BBB 154। इसमें क्या है, हमने जैसे ये साइज़ बड़ी की ना, तो 37 यहाँ लग रहा है, स्पेस यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, तो ये थोड़ी सी जूम करते वक्त ऐसा कुछ इसमें हुआ है हिंदी टाइपिंग में। तो अब देखो, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण गठन करने का प्रस्ताव रखा है, जो राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि, गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। तो इस प्राधिकरण का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, मगर इसका जवाब जो है ना वो कन्फर्म आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा डीप क्वेश्चन है ये, कठिन कह सकते हैं उसको। राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण, ये इसका नाम है। तो रटने वाली सी चीज़ आप याद कर लो। उच्चतम न्यायालय की पद्धतियों और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। जो RTE है उसके अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण, बालकों के जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए जो बनेगी परिषद या जो मान लो आयोग, तो वो किस अधिकारों की सुरक्षा के उपाय क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा का कार्य किसका है? तो ये राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है उसका ये कार्य है। अगला है चोटियाँ हैं ये अपने अरावली की। तो आपने 3 तो आपने याद रखी होगी। अब पहली तो सबको पता ही है, गुरु शिखर। तो गुरु ने शेर को जगाया, ठीक है, या गुरु से जरा आशा रखो, तो इस प्रकार का तो आपको पता ही है, गुरु ने शेर को जगाया, गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है। तो यहाँ पे देखो आरोही, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम आपको जचाना है, यानी सबसे पहले छोटी जो है चोटी वो लेनी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस काम में लो ना, भले ही इनकी ऊंचाई याद नहीं हो आपको। तो देखो कैसे, ऐसे सवाल के ऊपर जैसे थोड़ा सा ऐसे
आप नॉर्मली दिमाग लगाइए। आपको पता है कि अरावली जो है, जैसे ये सिरोही से लेके और इधर अलवर तक, दिल्ली तक, तो ऊंचाई सबसे ज़्यादा इसकी सिरोही में है। कहाँ की जो वो गुरु शिखर है, उसके बाद में फिर उदयपुर से कम होती जाएगी मध्य अरावली, फिर उत्तर की ओर कम होती जाएगी। तो यहाँ पे वो फार्मूला काम कर जाएगा। जैसे शेर जो है वो सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है। अब इसके बाद में अचलगढ़ और कुंभलगढ़ में आपके कन्फ्यूजन है उस फार्मूले से। तो अचलगढ़ भी कहाँ, सिरोही में है, तो 2 नंबर पे आ जाएगा अचलगढ़, ठीक है। उसके बाद में कुंभलगढ़ आ जाएगा और उसके बाद में बैराठ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर इस हिसाब से। तो एक के बाद में 2 नंबर जो है 1 2 3 4, यही है क्या इसका, 1 3 2 4, 1 3, ये है 1, यानी सबसे छोटी बैराठ है। फिर 3 पे कुंभलगढ़, हाँ ये हो गया ना 1, उसके बाद में 3 कुंभलगढ़ 3, और फिर अचलगढ़ है 2, और फिर शेर है। तो सबसे देखो चारों ऑप्शन में भी इन्होंने ना 4 दिया है कि कोई विद्यार्थी पहचानेगा कि सबसे बड़ी लास्ट में आएगी, तो 4 4 4 दे दिया। मगर आगे एक और आप चोटी पहचान जाए तो फिर दिक्कत नहीं होती। आप सबसे छोटी को पकड़ के देखते कि बैराठ सबसे छोटी होगी जयपुर साइड, तो भी आप ये 2 जगह आके अटक जाते हैं। तो इस हिसाब से अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी और ग्रामीण, तो शहरी लिंगानुपात बहुत अच्छा है, वहाँ किसी की टोक नहीं लग जाए। टोक मतलब नज़र, हालांकि नज़र वगैरह होती नहीं है, याद रखने के लिए। तो इसमें हो जाएगा टोक और पाली, जो है टोक का है शहरी लिंगानुपात ज़्यादा और पाली का है ग्रामीण लिंगानुपात ज़्यादा। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, वहाँ पे पूछा गया था कौन सा मेडल जीता या कितना, ऐसे कुछ था दूसरे वाले पेपर में। पैराशूटर अवनी लेखरा, ठीक है, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, गोल्ड और कांस्य। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप और होता है ना इनका, वर्ल्ड कप, विश्व कप, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये प्रतियोगिता कहाँ हुई, तो फ्रांस में हुई। प्रथम सीमेंट, अब देखो ये एकदम इजी क्वेश्चन आया है राजस्थान जीके का कि हाँ अब कुछ स्टूडेंट को लगा कि हाँ अब कुछ ढंग का सवाल आया। तो ये लाखेरी बताइए आपको, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो इसके ऊपर खूब आपको 2-3 वीडियो मैंने लगाए थे ग्रामीण ओलंपिक खेल के ऊपर, करंट अफेयर में हर में ये सवाल दिया था। 30 लाख लगभग। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, प्रमस्तिष्क। ये प्रमस्तिष्क नहीं, ये 1 मिनट, तो ये क्या है, जैसे अपना जो मस्तिष्क है ना उसका अनुमस्तिष्क होगा, इसमें अनुमस्तिष्क ये होगा, ठीक है। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, ये करंट अफेयर का सवाल है, एन कलाई शेल्वी। अब ये देखिए जैसे राजनीति विज्ञान का है, अब ये कठिन सवाल हम इसको कह सकते हैं। अब मान लो आपने केवल 1 याद कर लिया, 2 बात याद है आपको, अनुच्छेद 326 याद है वयस्क मताधिकार, आपको 325 याद है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का पात्र नहीं होना, कि भी किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट देने से, निर्वाचन से रोक नहीं सकते। तो अब ये 2 याद है ना तो भी काम नहीं चलेगा यहाँ, या चारों चीज़ें याद हो, क्योंकि देखो केवल ए या स ऐसे चलेगा नहीं काम। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ना उपक्लॉज 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ये आप पॉपुलर है जैसे याद भी रखते हैं, पढ़ते हैं। और मंत्री बनने हैं तो संसद के किसी एक सदन की अनिवार्यता, तो चारों इसमें याद होना तब काम चलेगा। तो चारों ही इसमें सही है, अवश्य सभी सत्य है। एक विद्यालय के लिए संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपान। अब देखो योजना तैयार करनी है विद्यालय के लिए, अब योजना किसी भी प्रकार की हो सकती है, कि जैसे मान लो आपने कोई ट्यूर रखा, या विद्यालय में आप कोई स्मार्ट क्लास लगाना चाहते हैं, कोई भी आपकी योजना हुई, तो आपको ये तो पता ही है, आप ध्यान रखना कि 5 बातें दी गई है, इनको क्रम से जचाना है, तो उपयुक्त क्रम देना है अपने को। तो सबसे पहले या सबसे लास्ट वाले को आप पकड़ो। मूल्यांकन, जैसे देखो योजना का निर्माण, योजना बनानी, विभिन्न संसाधनों और सामग्री का आकलन, कि भाई कितना बजट लगेगा, क्या क्या सामान लाना पड़ेगा, योजना की क्रियान्वित है तो बीच की सी स्थिति है, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण और मूल्यांकन। अब मूल्यांकन यहाँ पे है तो आपको पता है कि मूल्यांकन तो सबसे लास्ट की चीज़ है। अब लास्ट तो यहाँ पे 3 पे आ गए, तो इसको तो आप काट दो, एक ऑप्शन तो गया। अब पहला क्या आएगा,
यहाँ पहला आते ही कहानी आपके जो पक्ष में हो जाएगी पूरी। अब पहले में देखो यहाँ पे एक पहला दे रखा है, जैसे योजना का निर्माण, ठीक है। अब देखिए दूसरे बाकी ऑप्शन में पहला है चौथा। अब चौथे पे आप गौर कीजिए, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण होगा या योजना का निर्माण होगा। तो देखो पहले आवश्यकताएं पता करेंगे भी हमें करना क्या है, ज़रूरत क्या है, कितनी आवश्यकता है। मान लो कितने कमरे बनाने हैं, अगर बच्चों की संख्या कम रह रही है, मंच बनाना है बाल सभा के लिए, तो कितना बनाना है, कितना बजट है। तो आवश्यकताओं का सर्वेक्षण पहली चीज़ होगी। ये होते ही आपके काम बन रहा है। अब दूसरा भी देख लो, विभिन्न संसाधनों का आकलन, आवश्यकता हो गई, फिर संसाधन जुटाए कि भी इतने आकलन है, इतना खर्चा आएगा, पहले आवश्यकता की, फिर ये उसके बाद में योजना बनाई कि इनसे लेना है, भामाशाहों से लेना है या यहाँ से बजट लेना है। फिर तीसरा योजना को क्रियान्वित किया, फिर मूल्यांकन किया कि भाई कैसा रहा, कि बहुत बढ़िया रहा। तो इस हिसाब से ये उत्तर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद में ये आरटी का एक सवाल और आया है, कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है। समुचित सरकार मतलब संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, ये तो काम है ही, ठीक है। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण, ये भी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो काम है ना, ये तो एनसीईआरटी और उनका है। अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है, तो ये हो जाएगा डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब ये सवाल भारत सरकार का है, करंट अफेयर का 2030 तक का पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 500 गीगावाट, ठीक है। राइज का क्वेश्चन सभी पेपरों में पूछा गया। दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। तो यह किसको सशक्त करेगा, प्रधानाध्यापक को, शिक्षा के जो अधिकारी है बड़ेदारी उनको, विद्यार्थियों को या अध्यापकों को। तो राइज जो है ना, तो वो अध्यापकों के लिए है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए। समग्र शिक्षा में कौन सी योजनाएं सम्मिलित है समग्र शिक्षा में, तो इसमें एसएसए, आरएमएसए और अध्यापक शिक्षा, रमसा और वो अध्यापक शिक्षा। अब ये देखो बिगोद जिला भीलवाड़ा में ये त्रिवेणी संगम का सवाल आया है। त्रिवेणी संगम आप नदियों में कई सालों से मान लो पढ़ते आ रहे हैं, पर सवाल किस साल आ जाए पता नहीं चलता। तो बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम है, तो MBB या MBB एक ट्रिक से याद रख लो, तो मेनाल, बेड़च, बनास। तो बनास, बेड़च, मेनाल, ऐसे आप याद रख सकते हो। कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है, तो देखो मारवाड़ी है, मालपुरा टोंक में वो भी है, मगरा क्षेत्र भी है, मालवी, तो मालवा वैसे ही राजस्थान में से बाहर वाला है वो क्षेत्र पठार। शैक्षिक प्रबंधन में प्रभारी अधिकारियों को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण प्राप्ति हेतु विधियों और रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप समझना है इसको, उत्तर हो जाएगा योजना। जो राष्ट्रीय परिवार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, इसमें 5 जो हुआ था अभी लेटेस्ट, तो उसके अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल कितने प्रतिशत जिनके पास बैंक अथवा बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती है, यानी कितनी महिलाएं हैं जिनका बैंक अकाउंट है और वो खुद यूज करती है, कितना परसेंटेज है ये, तो ये 79.6% है। भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर हेलो वोटर्स, ठीक है, वेब रेडियो है। अब ये आपके मान लो कहीं ना कहीं पढ़ा है और थोड़ा गौर किया तो याद आ सकता है, बाकी ऐसे सवालों में तुक्का भी नहीं चलता, ठीक है। तो कौन सा इसमें सूची गलत है, काफ़ी कठिन सवाल है, ऐसे सवालों को अगर नहीं आता है तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो उत्तर यहाँ पे स हो जाएगा। बीच में एक लाइन हो सकता है मस्ती दोस्ती मतदान ये नहीं हो या कोई सा नहीं हो। निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए, ये भी कठिन सवाल है।
कि यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कहाँ है। अक्सर हम ये याद रखते हैं कि भाई नरोरा यूपी में, तारापुर महाराष्ट्र में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। यहाँ पे तो ये पूछ लिया है कि इनकी क्षमता बताइए। अब क्षमता इन सब के कौन याद रखता है, कौन याद करता है, और याद रहती भी नहीं है। तो हालांकि ये ज़रूर है कि रावत बाटा वाला है ना, वो सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है। तो यहाँ आपका काम बन जाता है ऐ बै सैद है, और इतना ध्यान में नहीं हो तो फिर इसमें दिक्कत जो है वो आ जाती है। तो इसका जो उत्तर जो है 2 होगा, सॉरी ए नहीं है, क्योंकि चौथा है ना, सॉरी हाँ ये चौथा है ना, तो ए पहले नहीं होगा। चौथा देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसे काम बनेगा नहीं, केवल रावत बाटा से काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ उत्तर है द ब एस है, ये उत्तर है। तो सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है द। अब यहाँ 50-50 पे आप आके और को तुक्का लगाओ और वो सही बैठ जाए तो 50% सही होने के चांस है। चारों पे तुक्का लगाओ तो 25% सही के चांस है और 75% गलत के चांस है। तो यहाँ पे जो है ना द, उसके बाद में ब है, यानी महाराष्ट्र वाला, फिर उत्तर प्रदेश वाला, और सबसे कम क्षमता जो है वो स की है। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल, इसमें क्या होता है, जो मान लो बच्चे परीक्षा देते हैं, फेल हो जाते हैं, बार बार उनको मौका मिल जाता है, तो 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी अपनी परीक्षा को कितने अवसर देता है। 5 साल में वह 9 बार परीक्षा जो है दे सकता है, देकर पास कर सकता है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। तो वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण जो है वो संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, देखो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान नहीं पूछा है, बागवानी पूछा है। तो शुष्क के आगे ही आप पढ़ो नहीं, सीधे ही आप आ जाओ ऑप्शन पे, तो आप जोधपुर कर बैठेंगे। बागवानी का पूछा है तो यहाँ बीकानेर उत्तर जो है वो होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, ये शानदार सवाल है, इसको आपने अच्छे से याद भी किए होंगे प्रतीक चिन्ह लोगों, और इससे सवाल पूछे भी गए हैं। तो इसका है सिद्धिर भवती कर्मजा। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब इसका क्या सवाल पूछा है, राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान। अब ये काफ़ी कठिन सवाल है, क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल आप पढ़ भी लेते हैं तो अभी वो स्थान ऐसा याद रहता नहीं है। तो ये 15वां जो है वो है। भारत का संविधान बहुत लंबा, कठोर, बहुत आगे है, आइवर जेनिंग्स का कथन है। AW टाइप की जो जलवायु है कोपेन वाली, तो ये डूंगरपुर। एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। भाई जैसे ये पानी है, नाव है, और नाविक इधर कूदा तो उसके पैरों से वो बल लगेगा ना उधर, तो ये न्यूटन की गति का जो है वो 30वां नियम है, शायद क्रिया प्रतिक्रिया वाला ही होगा ये। राजस्थान में इस्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए, तो ये इस्माइल वाला जो है वो आफ्टर कोविड लॉकडाउन के बाद सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए जो किया गया। कौन सी संस्था से जिला स्तर पर, देखो जिला स्तर पर पूछा है, शैक्षिक संस्थाओं के लिए कुशल और प्रभावी योजना, तो ये जिला स्तर के लिए डाइट है। ये SCRT के जिला स्तर के लिए नहीं है, डाइट है, आप जानते हैं जिले। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजना, कौन सी योजना, बौद्धिक योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन, संकाय छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। तो बौद्धिक यहाँ पे आएगा, आध्यात्मिक देखो होगा नहीं, संवेगात्मक होगा नहीं, भौतिक होगा नहीं, तो ऐसे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में जो SMC होती है ना, उसमें जो सदस्य होते हैं उनके कितने % अभिभावक, गार्जियंस जो वो होने चाहिए, माता पिता, संरक्षक, तो कम से कम 3/4 का ही है, 3/4 सदस्य वो होने चाहिए, 3/4। देवगढ़ पवन ऊर्जा, अब ये पवन ऊर्जा जब आप पढ़ते हैं ऊर्जा परियोजना, तो ये लंबे समय से आप पढ़ते आ रहे हैं कि देवगढ़ वाला जो प्रतापगढ़ में है, मतलब उसमें पवन ऊर्जा एक तो जैसलमेर में नाम आता है, फिर ये प्रतापगढ़ का ही आता है। IASC औसत अध्ययन शिक्षण संस्थान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों, सेवारत शिक्षक का मतलब जो ऑन ड्यूटी है, जो सर्विस कर रहे हैं, कि गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण, टीचर्स की ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपको क्या है, ए, ब और स तीनों ही जो है हो जाएगा।
स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE, इसका क्वेश्चन तो हर साल पूछा ही जाता है एक। तो परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये जो है ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उसके द्वारा किया जाता है। किस प्रकार के परीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी अभिलेख, संधारण, अन्य कार्य के दोषों को निकालने के लिए लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? तो ये संशोधात्मक आएगा इसका उत्तर, संशोधात्मक। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 75 क्वेश्चन जो है वो किए हैं और इस प्रकार से ABC, कोच और संस्कृत विभाग, तो ये जो 5 पेपर है वो आपको इस YouTube चैनल पे करवा दिए हैं। 75 गुणा 5 आप कर लेना, लगभग 350 से ज़्यादा सवाल जो है वो हमने देखे हैं जो RPSC ने इस बार पूछे हैं। अभी 100 सवालों का एक पेपर और बाकी है जो कि फिजिकल एजुकेशन का है, तो वो कल या परसों तक आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो लगभग 450 सवाल ये। अब इसके बाद में 5 पेपर हम करेंगे जो 2020 में हुए थे परीक्षा में वो, तो 6 इस साल के, 5 पिछले साल के, 11 पेपर फर्स्ट ग्रेड के यूट्यूब पे हम कर लेंगे ताकि आने वाली परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर वाले सभी में ये उपयोगी होंगे। और इनको अगर आप मोबाइल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि भाई आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने याद है, कितने सही हो रहे हैं, तो 11 पेपर ये, 11 पेपर सेकंड ग्रेड के और कुछ अन्य पेपर, उनको मिलाकर हमने एक अभ्यास 2.0 नाम की टेस्ट सीरीज जो है वो यस गुरु एप्लीकेशन पर लॉन्च कर रखी है। तो यस गुरु एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से कर लो। वहाँ पर अभ्यास नाम की कर्मचारी चयन बोर्ड की टेस्ट सीरीज भी है, अमृत नाम की टेस्ट सीरीज भी है जिसमें राजस्थान जीके के सवाल है। तो काफ़ी कुछ अच्छा मेरिटल आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।